चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इन लोगों ने पिछड़ों का हक लूटा, गरीबों का हक लूटा, दलितों का हक लूटा। मुसलमानों को सिर्फ नफरत दे करके लोग वोट लेते हैं। मुसलमानों को तो अकल आना चाहिए। ये अकलियत के लोग कहे जाते हैं, लेकिन इनके हर दिमाग में खाली सिर्फ नफरत भरी है। पहली बार देश की आजादी में जो काम कांग्रेस सपा बसपा नहीं कर पाई, पहली बार मुसलमानों के लिए मोदी जी योगी जी के राज में 51 बच्चे IAS पास हुए। पहली बार ऐसा हुआ देश में। क्या बोलेगा कोई? ये मुसलमान को दिमाग में लोगों ने फितूर भर दिया, नफरत। और मोदी जी योगी जी चाहते हैं भाईचारा, मिलत। कहीं एक भी लाइन किसी योजना में मोदी जी योगी जी की राज्य में कहीं एक लाइन लिखा हो ये मुसलमानों को मत देना। गरीब अपने जब कोई बीमार होता था, हॉस्पिटल भर्ती होता था, तो वो घर के रकम बेच देता था, सूती रुपया लेता था, खेत रेहन रखता था। लेकिन इन तीनों चीजों पर विराम मोदी जी ने लगा करके 5 लाख गरीबों को आयुष्मान कार्ड के नाम पर इलाज के लिए पैसा दिया। किसान को किसान सम्मान निधि के नाम पे 6,000 रुपया दिया। उज्ज्वला योजना, जनधन के नाम से खाते, कल तक इन लोगों की सरकारों में बैंकों में खाते खोलने के लिए लोग तरसते थे कि हमारा खाता खुल जाए। तो ये सारी सुविधाएं मोदी जी ने जनता को उपलब्ध कराई। और जो कांग्रेस सपा बसपा नहीं कर पाई, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए सरकार ने पास कराया। ये विपक्ष के लोग क्या बोलेंगे? अब मोदी जी ने तो कानून पास कर दिया कि हम बिजली फ्री देंगे, सोलर पैनल हम 75% सब्सिडी पर हर लोगों सभी लोगों के छत पे लगाएंगे और हम बिजली फ्री देंगे। ये क्यों नहीं कर पाए? ये तो सत्ता में थे ये लोग ना, क्यों नहीं कर पाए? अब मोदी जी तो कह रहे हैं जो महिलाएं हैं उनको हम काम देंगे और लखपति दीदी, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। तो उनका विजन है कि हम गरीब कमजोर को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए, परिवार को विकास की तरफ मूव कराने के लिए काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से जनता खुश है। जनता खुश होकर के मोदी जी के नाम पर वोट दे रही है। मैं तो गांव में गया, गांव में मैं जैसे जो बुजुर्ग नहीं पहचान पाते हैं, 60 साल 65 साल के हैं, 70 साल के, उन्हें पूछा कि बाबूजी वोट के दिया था? बाबूजी कौन पार्टी से हुआ? उनके बाबूजी हम लोग ऐसा सर्वे करत है। कहा बाबूजी हम लोग मोदी जी को हम फूल वाला ही लगे, बाबू हमने फूल का वोट दे। मतलब ये ओपन मतदाता इस बात को कह रहा था। तो अब आप सोचिए ये लोग क्या किए हैं? इन लोगों ने पिछड़ों का हक लूटा, गरीबों का हक लूटा, दलितों का हक लूटा। मुसलमानों को सिर्फ नफरत दे करके लोग वोट लेते हैं। मुसलमानों को तो अकल आना चाहिए। ये अकलियत के लोग कहे जाते हैं, लेकिन इनके हर दिमाग में खाली सिर्फ नफरत भरी है। ये कभी पहली बार देश की आजादी में जो काम कांग्रेस सपा बसपा नहीं कर पाई, पहली बार मुसलमानों के लिए मोदी जी योगी जी के राज में 51 बच्चे IAS पास हुए। पहली बार ऐसा हुआ देश में। क्या बोलेगा कोई? ये मुसलमान को दिमाग में लोगों ने फितूर भर दिया, नफरत। और मोदी जी योगी जी चाहते हैं भाईचारा, मिलत। आओ, देश में जो काम हो रहा है, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं, उसका लाभ उठाओ। बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, स्वास्थ्य, रोजगार, हर चीज तो दे रहे हैं। कहीं एक भी लाइन किसी योजना में मोदी जी योगी जी की राज्य में कहीं एक लाइन लिखा हो ये मुसलमानों को मत देना, कहीं है? ये सिर्फ नफरत बीजेपी फैला रहे हैं, कांग्रेस और सपा बसपा के लोग फैला रहे हैं। बीजेपी सिर्फ भाईचारा का काम करती है, मिलत का काम कर रही है। किस आधार पे चिल्ला रहे हैं? 8 जून को माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। अभी तो 4 को गिनती है, हम तो 8 वाली बात बता रहे हैं। लेकिन जयराम रमेश कह रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह मिलकर मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हैं। वो ये आंकड़े इसलिए जारी कर रहे हैं, या वो जो फर्जी जो एग्जिट पोल है वो इसलिए जारी कर रहे हैं ताकि इससे सरकारी तंत्र या जो अधिकारी हैं वो दबाव में आ जाएं और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें। 295 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है उनके साथ। तो उन्हीं की सरकार में 14 में चुनाव हुआ था ना, तो उन्होंने क्यों नहीं मनोवैज्ञानिक युक्ति लगाई? उन्हीं की सरकार में हुआ था। उस बार भी तो मोदी जी, तब तो उनकी सरकार नहीं थी, मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीत के सरकार बनाए। तो ये देखिए, ये हताशा और निराशा है इन लोगों की, जो भी बोल रहे हैं। जब पानी सूखता है
तो तालाब में मछलियां बहुत फड़फड़ाती हैं। जब तालाब में पानी सूखता है ना, तो जो भी मछलियां रहती हैं वो बहुत फड़फड़ाती हैं। उसी तरह कांग्रेस सूख रही है, सपा सूख रही है, बसपा सूख रही है, तो ये बहुत छटपटा रहे हैं, तड़फड़ा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं।